Very good evening. This is the exercise 9.3, chapter 9, sequence and series from question number 22. This is the question 22nd. यहाँ पर क्वेश्चन जो है ए क्यू माइनस आर बी आर माइनस पी एंड सी पी माइनस क्यू इक्वल टू 1, जबकि ए बी सी पी क्यू आर्थ टर्म गिवन में है ए बी सी। अब आप देखिए, ये हमें सिंपल क्वेश्चन है। यहां पर ध्यान दें, पीथ क्यूथ एंड आर्थ टर्म, ठीक। पीथ टर्म ए है, तो पीथ टर्म अगर हम निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, ए आर पी माइनस 1 इक्वल टू, यहां पर ए बी सी दिया है, तो पीथ टर्म जब यहां लिखेंगे तो थोड़ा सा इसमें चेंज कर लेंगे, नहीं तो एक जैसा दिखेगा, ठीक है। थोड़ा और इसको छोटा करें, ठीक है। तो पीथ टर्म हमें लिखना है, लेट फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए एंड कॉमन रेशो इक्वल टू कैपिटल आर लिखेंगे, है ना, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, पीथ टर्म यानी ए आर पी माइनस 1, पीथ टर्म इक्वल टू क्या दिया है, ए। क्यूथ टर्म दिया है ए आर क्यू माइनस 1 इक्वल टू बी। आर्थ टर्म दिया है आर माइनस 1 इक्वल टू सी। टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ए की क्यू माइनस आर इंटू बी की आर माइनस पी एंड सी की आर माइनस क्यू इक्वल टू 1, ये हमें प्रूव करना है। तो हम चाहें तो एबीसी की सीधे वैल्यू रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, ए की क्यू माइनस आर और बी की आर माइनस पी माइनस क्यू, आर माइनस, ठीक है। नाउ पुटिंग values of A, B, C in A की Q माइनस आर इंटू बी की आर माइनस पी इंटू सी की आर माइनस क्यू। अब इसमें ए बी सी की वैल्यू रख देते, ए की वैल्यू अगर हम रखते हैं तो देखिए क्या होगा, ए इंटू आर पी माइनस 1 की पावर, ए की वैल्यू हमने रखा और क्यू माइनस आर बाहर है, इंटू फिर बी की वैल्यू रखा हमने, तो ए आर क्यू माइनस 1, फिर इसके बाद आर माइनस पी भी है, फिर सी की वैल्यू रखा हमने ए आर माइनस 1 पी माइनस 1 क्यू माइनस 1 आर माइनस 1 और बाहर क्या है, आर माइनस क्यू। अब इसको सॉल्व करें तो हम क्या करें, इसको ए की पावर अलग मल्टीप्लाई कर लें, ए क्यू माइनस आर इंटू ए की आर माइनस पी इंटू ए की आर माइनस क्यू, ये तो हमने अलग कर लिया। अब आर की क्या करें, पी माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर, फिर आर की क्यू माइनस 1 इंटू आर माइनस पी, फिर आर की आर माइनस 1
और आर माइनस क्यू। फिर से देखें, आर माइनस, ये तो हो गया इसका एक ही, ठीक है, आर एक ही आएगा, ठीक है, आर की पी माइनस वन क्यू माइनस आर की क्यू माइनस वन आर माइनस पी, आर की आर माइनस वन आर माइनस क्यू। अब देखिए इसका बेस जो है सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, ए की पावर क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस आर माइनस क्यू इंटू आर की पावर, इसको मल्टीप्लाई करके ऐड भी करते जाएंगे, पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर, क्योंकि इनका भी बेस सेम है, प्लस इसका भी मल्टीप्लाई करते हैं, क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी प्लस सी की वैल्यू हम रखेंगे, सी की वैल्यू क्या थी, पी माइनस क्यू है, सी की पी माइनस क्यू है, इधर यहाँ पी माइनस क्यू लिखा है, तो यहाँ आर माइनस वन पी माइनस क्यू है ना, तो इसका इसमें गुणा किया आर का, पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर, फिर क्यू आर माइनस पी क्यू, फिर माइनस आर प्लस पी, फिर इसके बाद इसका भी गुणा, पी आर माइनस क्यू आर माइनस पी प्लस क्यू। अब देखिए ए की पावर क्यू से क्यू कट गया, माइनस आर से आर कट गया, क्यू माइनस आर माइनस पी और आर माइनस क्यू, क्यू माइनस आर पी क्यू माइनस आर ए आर माइनस पी, ए पी माइनस क्यू है, इधर पी माइनस क्यू होगा, तो ए माइनस आर क्यू माइनस आर माइनस पी और यहाँ पी माइनस क्यू है, तो यहाँ माइनस प्लस पी माइनस क्यू, और ये क्यू से क्यू कट गया, यहाँ ए की पावर 0 आ गया, इंटू पी क्यू से पी क्यू कट गया, पी आर से पी आर कट गया, माइनस क्यू से प्लस क्यू कट गया, माइनस पी से प्लस पी कट गया, माइनस आर से प्लस आर कट गया, क्यू आर से क्यू आर कट गया, तो आर की पावर 0 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1। ये वैल्यू अपनी आ गई सॉल्व करने पर, तो यही हमें प्रूव करना था, इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 23। इफ द फर्स्ट एंड द एंड टर्म ऑफ जीपी आर ए बी, फर्स्ट टर्म, चलिए फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, फर्स्ट टर्म ए है और nth टर्म यानी b है। इफ द फर्स्ट एंड द nth टर्म, फर्स्ट टर्म ऑफ a एंड nth टर्म a इंटू आर की n-1 इक्वल टू b, ये भी गिवन में है। एंड इफ p इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, p जो है प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, तो हमारे पास जो GP होगी वो ए आर स्क्वायर, ए आर की क्यूब, ए आर की 4, ए आर की n-1 ये होती है। तो फर्स्ट टर्म दिया है और ये दिया है, तो अब इसके बाद आर की वैल्यू हमें जब चाहिए तो हम इसको यहाँ से निकाल सकते हैं। पहले तो हम प्रोडक्ट निकालेंगे, P इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, P इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, तो A इंटू ए आर स्क्वायर, ए आर की क्यूब, ए आर की
n माइनस वन, इनका प्रोडक्ट। तो इफ द फर्स्ट एंड द nth टर्म हमारे पास ये दिया है आर ए बी रेस्पेक्टिवली, यानी p इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स का प्रोडक्ट। तो अब हमें देखिए a इंटू a n टर्म्स, ये तो इनका हो गया n टर्म्स, इंटू r इंटू आर स्क्वायर इंटू आर की क्यूब डैश 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 r की n माइनस वन। ठीक है, तो ये n माइनस वन टर्म्स है। ये हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अब इसको देखिए, a n टर्म्स है तो a की पावर n हो जाएगा। ये हमारे पास n टर्म्स का मतलब इसको a को n बार मल्टीप्लाई किया तो 1 1 1 1 करके ये n टर्म्स हो जाएगा। वैसे हम चाहें तो इसको समझा के लिख देते हैं थोड़ा। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, a की 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डैश डैश n टर्म्स, अब तो समझ सकते हैं, इंटू r की पावर n माइनस वन टर्म्स, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 डैश 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 n माइनस वन टर्म्स। ये हो गया। अब ये n टर्म्स तक 1 ही 1 आएगा तो n से मल्टीप्लाई कर दिया तो a की पावर n हो गया, इंटू r की पावर। देखिए अब आप यहाँ पर देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 डैश 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 n टर्म का सम हमारे पास क्या आता है, n प्लस वन बाई टू। आपको ये फार्मूला है, याद होगा, नेचुरल नंबर का 1 से n टर्म तक का सम n प्लस वन बाई टू है। अब यहाँ पर n माइनस वन टर्म है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 डैश 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 n माइनस वन टर्म, क्या n की जगह क्या आ जाएगा, n माइनस वन, फिर इसकी जगह n माइनस वन प्लस वन सॉरी बाई टू। तो यहाँ पर क्या आ गया, n माइनस वन और n बाई टू। तो यहाँ पर अपना क्या आ जाएगा, n इंटू n माइनस वन बाई टू, यहाँ तक आ गया अपना। अब हमारे पास यहाँ r की वैल्यू रखनी है तो देखिए यहाँ से हम r की वैल्यू निकालें, r की n माइनस वन इज इक्वल टू b बाई ए। तो ये हमें जरूरत पड़ेगी तो यही रख देंगे, और नहीं तो हम r की वैल्यू ये भी लिख सकते हैं, b बाई ए की पावर 1 अपान n माइनस वन भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो सीधे लिख देंगे, a की n हमने कोई छेड़ना नहीं है, और r की जगह हम सीधे ये लिख देते हैं। ठीक है, देखो ऐसे भी लिख सकते हैं हम, r की n माइनस वन है ना, इंटू n बाई टू, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी पावर को मल्टीप्लाई करें तो यही आएगा ना। फिर अब आप देखिए a की n इंटू r की n माइनस वन, ये सीधे b बाई ए हो गया, तो यहाँ लिख देंगे b बाई ए की पावर n बाई टू। अब हमारे इसको सॉल्व कर ले जरा, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा p है, अभी p की वैल्यू हमारे पास क्या है, a की n b की n बाई टू बाई a की n बाई टू इक्वल टू, अब a की n में से n बाई टू घट जाएगा इंटू b की n बाई टू। तो ये हमारे पास क्या आ गया, a की n बाई टू इंटू b की n बाई टू, यानी ये p हो गया। अब क्या करें, सवाल में करा p का स्क्वायर अगर हम करें, p का स्क्वायर करें तो देखिए स्क्वायरिंग, तो p का अगर स्क्वायर करेंगे तो इधर का भी स्क्वायर करेंगे, है ना। हम चाहे तो इसको ab की पावर
n/2 भी लिख सकते हैं और इसका स्क्वायर कर दें ऐसे। तो p स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 2 से 2 कट गया, ab की पावर n। ये हमें प्रूव करना है, हैंस प्रूव्ड, ये हमें प्रूव करना था। अब 24th क्वेश्चन है, तो हमें ये ध्यान रखना है, जीपी हमारे पास है, सो दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ जीपी n टर्म्स ऑफ जीपी इज इक्वल टू, सिंपल सा है, आपको मालूम है, ए आर स्क्वायर, ए आर की क्यूब, डैश डैश, इसको लिख सकते हैं ए आर की n-1। और क्या कह रहा है, सो दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ जीपी टू द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ फ्रॉम n+1th टर्म, n+1th टर्म का सम, n+1th टर्म आगे क्या हो जाएगा, इक्वल टू ए आर की n+1 और ए आर की 2n-1, ये होगा। अब इनका रेशियो निकालें अगर हम, तो रेशियो आएगा हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स, तो इसको लिख देंगे a इंटू ए आर का स्क्वायर इंटू ए आर की क्यूब, दैट इज ए आर की n-1 बाई ए आर की n+1 और डेट डैश ए आर की 2n-1। तो इसको रेशियो निकालें अगर हम, तो इसका क्या आएगा, देखिए ए तो हमारा कट जाएगा, सम ऑफ n टर्म्स और कुछ दिया है, so that the ratio of the sum first n terms of GP to the sum of from this to n is 1 by r की n। तो sum of n terms इसका निकालें, तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर ये कॉमा लगा दें इधर, इसको प्लस 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 डैश डैश, इसको भी प्लस प्लस करके ऐसे। तो इसका सम निकालें तो क्या आएगा, a इंटू आर की n-1 बाई r-1, इसका डिवाइड करें तो इसमें ए आर की कॉमन ले लें, ए आर की n कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस ए आर स्क्वायर ऐसे आता जाएगा, और ए आर एन कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या आएगा, तो ए आर की n-1 बाई r-1 बाई ए आर की n और r की n-1 बाई r-1। तो अगर ये इससे कट जाएगा तो ये आ जाएगा 1, ये कट जाएगा तो क्या आएगा, 1 बाई r की n, यही आना चाहिए। ठीक है, ये सम आ गया। अब हमें इसको 25th क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। ए बी सी डी आर इन जीपी बिकॉज ए बी सी डी इन जीपी, सो क्या हो सकता है इसका, b बाई ए इक्वल टू सी बाई बी इक्वल टू डी बाई सी इक्वल टू, हम कोई भी वैल्यू ले लें, जैसे मान लिया हमने r ले लिया, तो यानी b इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए आर, c इक्वल टू बी आर, बी और r, और d इक्वल टू सी आर। तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब इसमें हम ऐसी वैल्यू रखें कि ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी आ जाए, तो ए स्क्वायर हमारे पास है, तो ए स्क्वायर तो हम ऐसे रहने देंगे, प्लस
बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, बी भी रहने देते हैं हम, बी स्क्वायर, सी की वैल्यू, इसको दूसरी तरह से सॉल्व करते हैं, कोई बात नहीं है। इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया, तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए आर का स्क्वायर प्लस सी की जगह हम लिख सकते हैं बी आर। देखो सी की जगह हम बी आर लिखेंगे, बी की जगह में ए आर लिखेंगे, तो ए आर इंटू आर इक्वल टू ए आर स्क्वायर हो जाएगा। डी इक्वल टू सी आर, सी की जगह हम लिखेंगे ए आर स्क्वायर और आर यानी ए आर की क्यूब हो जाएगा। तो इसमें वैल्यू रख देते हैं, ठीक है, तो इसमें वैल्यू रख देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी की जगह हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर आर स्क्वायर, बी की जगह प्लस सी की जगह पर ए स्क्वायर आर की क्यूब हो जाएगा, आर की 4 हो जाएगा, इधर देख लो इधर। फिर बी स्क्वायर हमारे पास ए स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा प्लस सी स्क्वायर, सी की वैल्यू ए स्क्वायर, ये देखिए सी की वैल्यू आर की 4 हो जाएगा प्लस डी की वैल्यू ए आर की क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया ए स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की 4। फिर यहाँ पर लिखा ए स्क्वायर कॉमन और आर स्क्वायर कॉमन, तो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस यहाँ 6 हो जाएगा, तो आर की 4। तो ये हो गया ए की 4 आर स्क्वायर और 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की 4। ये लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का स्क्वायर। यहाँ देखिए ये 2 बार हो गया, ये 2 बार हो गया ना, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा था, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देखो ए इंटू बी की जगह पर क्या लिखेंगे, ए आर प्लस बी की जगह ए आर इंटू सी की जगह ए आर स्क्वायर लिखा प्लस सी की जगह ए आर स्क्वायर इंटू डी की जगह ए आर की क्यूब लिखा और का स्क्वायर। तो ये अंदर ए स्क्वायर आर प्लस ए स्क्वायर आर की क्यूब प्लस ए स्क्वायर आर की 5 का स्क्वायर। अब इसमें हम ए स्क्वायर और आर अगर कॉमन ले लें तो बाहर जाके क्या हो जाएगा, ए की 4 आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर आर निकल गया इसमें से, तो आर स्क्वायर प्लस आर की 3 नहीं, यहाँ पर ए स्क्वायर आर की क्यूब और ए स्क्वायर आर की सी है, तो सी तो ए आर स्क्वायर और डी है ए आर की क्यूब, तो ए आर की 5 हो गया। तो ए आर की 5 में से ए निकलेगा तो ए आर की 4 ही हो जाएगा, यानी आर की 4 होगा इधर का स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। इंसर्ट 2 नंबर्स बिटवीन 3 एंड सो दैट रिजल्टिंग सीक्वेंस इज जीपी। देखिए जीपी में अगर कोई नंबर होता तो ऐसे लिखते हैं जैसे 3 है, सॉरी बहुत बड़ा हो गया। इंसर्ट 2 नंबर्स बिटवीन 3 एंड, देखिए जीपी में अगर हम जीपी में लिखते हैं तो देखिए क्या है, ए आर स्क्वायर ए आर की क्यूब, ऐसे जीपी होता है n-1। लेकिन अगर कोई नंबर 2 नंबर के बीच में हमें जीपी ज्ञात करना है तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। फर्स्ट टर्म हमारे पास गिवन में है, इंसर्ट 2 नंबर्स बिटवीन 3 एंड 5। देखो 3 इधर है और 81 इधर है,
और हमें इसके बीच में G1 और G2 दो नंबर लेना है। तो अगर हमें G1 निकालना हो तो क्या हो जाएगा, G1 इक्वल टू 3 इंटू R, और ये निकालना हो तो 3 इंटू R का स्क्वायर, और ये 81 है और ये 3 है। देखिए यहाँ पर R की कमी है, तो अगर हमें R मिल जाए तो हमारा काम चल जाएगा। तो R हमसे कंडीशन निकालते हैं। तो देखो इसमें कितने टर्म है, नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, देखिए 1 ये है और वो 2 हो गया और 2 ये, तो 4 नंबर है, यानी 4 टोटल नंबर ऑफ 4 हो गया। और फर्स्ट टर्म a इक्वल टू हमारे पास है 3 और लास्ट टर्म हमारे पास है 81। तो फार्मूला क्या होता है, यही जो हम लिखते हैं ना nth टर्म, इसी को हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं, इक्वल टू AR की n-1, ये फार्मूला है nth टर्म का। तो L की जगह हम क्या लिख देंगे 81, A की जगह हम लिख देंगे 3, R की जगह हमें मालूम नहीं है, और N की जगह पर टोटल नंबर ऑफ टर्म 4 माइनस 1। तो 81 इक्वल टू 3 R की क्यूब, तो R की क्यूब इक्वल टू 3 2 जा 3 7 जा, तो R की क्यूब इक्वल टू 3 की क्यूब, तो R इक्वल टू 3 आ गया। तो अब हम आंसर क्या लिख सकते हैं, दो नंबर, फर्स्ट नंबर क्या होगा, फर्स्ट नंबर क्या होगा 3R, यानी 3 इंटू 3 यानी 9। सेकेंड नंबर क्या होगा 3R स्क्वायर, यानी 3 इंटू 3 का स्क्वायर इक्वल टू 27, 3 10 और 3 27। तो ये दो नंबर हो जाएंगे। ठीक, अब 27 ये क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट मैं ज्योमेट्रिकल मीन बिटवीन a एंड b। तो अब आप देखिए इसका थोड़ा सा तुम्हें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। सिंपल क्वेश्चन है थोड़ा सा, लेकिन बड़ा भी हो सकता है। देखिए अगर जीपी में दो नंबर होते हैं, जैसे A B C इन जीपी, तो बीच वाला नंबर कैसे निकालते हैं, b बराबर इन दोनों का मल्टीप्लाई का स्क्वायर रूट, या b स्क्वायर इक्वल टू AC, यही होता है कंडीशन। ठीक है, तो यही फार्मूला हमें इधर लगाना है। देखिए क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट दिस में बी ज्योमेट्रिकल मीन बिटवीन a एंड b। जीपी ऑफ a एंड b, तो क्या हो जाएगा रूट AB, यही होता है जीपी, दोनों का मल्टीप्लाई का स्क्वायर रूट। देखिए ये दिया है हमने फार्मूला। अब ये गिवन में है तो ये वैल्यू इसके बराबर ही होगी, बट रूट AB इज इक्वल टू A की n+1 प्लस B की n+1 बाई A की n इंटू प्लस B की n, ये गिवन में है। ठीक है, ये गिवन में हो गया। अब इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो कोई तरीका इसका नहीं, सिंपल सा ये है कि अपने को इसी तरह से इसको सॉल्व करना है। तो A की 1/2 इंटू B की 1/2, इसको ब्रैकेट में इसको इससे गुणा कर दें, A की n प्लस B की n इक्वल टू A की n इंटू A प्लस B की n इंटू B, ऐसे लिख सकते हैं हम। तो इसको हम सीधे भी लिख सकते हैं, A की 1/2 A की n B की 1/2 प्लस A की 1/2 B की 1/2 इंटू B की n इक्वल टू A की n A प्लस B की n B।
अब इसमें हम इसमें से an कॉमन ले सकते हैं, इसको इसके साथ लिख दें तो a की 1/2 इंटू a की n इंटू b की 1/2 माइनस a की n इंटू a इज इक्वल टू, इसको इसके साथ लिख दें इधर b की n b माइनस a की 1/2 इंटू b की 1/2 इंटू b की n। तो अब हमारे पास इसमें a की n कॉमन है, a की n इसमें कॉमन है, तो a की 1/2 b की 1/2 माइनस a बराबर यहाँ पर b की n कॉमन है तो b माइनस a की 1/2 b की 1/2। ठीक है, अब हमारे पास ये चीज जो है, यहाँ पर अगर हम a की 1/2 ले लें, ठीक है, a की n इंटू, देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a की 1/2 b की 1/2 माइनस a की 1/2 इंटू a की 1/2 इक्वल टू b की n। तो इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लें, अगर यहाँ पर अगर इसको माइनस कॉमन ले लें, देखिए यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं a की 1/2 इंटू बी की 1/2 माइनस b की 1/2 इंटू बी की 1/2। अब इसमें हम a की 1/2 इसमें भी कॉमन ले लें, a की n इंटू a की 1/2, तो यहाँ क्या आएगा b की 1/2 माइनस a की 1/2, इसमें से ऐसे ले लिया इक्वल टू माइनस b की n इसमें था, अब एक b की n/2 ले लिया 1/2, b की 1/2 कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा a की 1/2 माइनस b की 1/2, यहाँ माइनस कॉमन ले लें तो a की n इंटू a की n इंटू a की 1/2 और यहाँ a की 1/2 माइनस b की 1/2 इक्वल टू माइनस b की n इंटू b की 1/2, तो a की 1/2 माइनस b की 1/2। अब इसमें दोनों तरफ से हमने इसको काट दिया, कट जाएगा ये माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर इसको अभी इधर लाओ तो a की n इंटू a की 1/2 माइनस b की n इंटू b की 1/2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम a की 1/2 कॉमन ले लें, या हम इसको ऐसे कर सकते हैं a की n प्लस 1/2 बराबर b की n प्लस 1/2। अब दोनों तरफ हम डिवाइड कर दें, देखिए इसको समझे थोड़ा, तो इसमें हमने डिवाइड किया, डिवाइडिंग बाई b की n प्लस 1/2, इधर भी डिवाइड कर दिया b की n प्लस 1/2, तो हमारे पास क्या आ गया a बाई b की पावर n प्लस 1/2 इक्वल टू 1। इसको लिख सकते हैं a बाई b की पावर 0, बेस सेम तो पावर भी इक्वल, तो n प्लस 1/2 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू माइनस 1/2, ये आपका आंसर है। ठीक है, इसी तरह से ये भी सवाल है, कोई कठिन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। The sum of the two numbers is 6 times their geometrical mean। ठीक है, तो हमें दो नंबर हमें लेने हैं, द सम ऑफ द टू नंबर्स। अब देखो यहाँ पर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का भी यूज होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट टू numbers
बी, ए एंड बी। अब देखो थोड़ा सा हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो में से बता दें। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, डिविडेंडो इसका मतलब क्या होता है? अगर कोई रेशियो ऐसे दिया है a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, अभी तो आप यही समझे कि डिनोमिनेटर के एक बार हम ऐड कर दें और इसी में से एक बार हम सब्ट्रैक्ट कर दें। इसी तरह से यहाँ डिनोमिनेटर में डी को ऐड कर दें और फिर सी में ही डी को घटा दें, तो ये रेशियो जो आएगा ये इक्वल होगा। इसको बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं बता सकते, लंबा है सवाल। तो द सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स द सम ऑफ टू नंबर्स, यानी a प्लस बी इक्वल टू 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिकल मीन। तो इसका ज्योमेट्रिकल मीन तो ए बी होगा का 6 टाइम ये हो गया। अब हमें इसको क्या करना है? a प्लस बी इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू रूट ए बी, ऐसे लिख सकते हैं हम। तो अब 2 रूट ए बी को इसके नीचे भी लिख सकते हैं, a प्लस बी बाई 2 रूट ए बी इक्वल टू 3, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए इसमें कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगेगा, इसलिए मैंने आपको बताया। अब आप देखो इसको सॉल्व करें तो हमें यही रेशियो आना चाहिए। हमें प्रूव करना है a बाई बी का रेशियो ये आना चाहिए। तो देखिए अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? बाई 1 यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो इसको ऐड करें। देखिए a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी, अभी यही बताया, और a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह इधर भी करेंगे, फिर 3 प्लस 1 बाई 3 माइनस 1। अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट ए का स्क्वायर प्लस रूट बी का स्क्वायर प्लस 2 रूट ए बी बाई रूट ए का स्क्वायर प्लस रूट बी का स्क्वायर माइनस 2 रूट ए इंटू रूट बी। ऐसे अलग अलग भी लिख सकते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। इक्वल टू 4/2, यानी 2/1। फिर इसको थोड़ा आगे देखें तो ये जो है, अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर बाई रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2/1। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, टेकिंग स्क्वायर रूट फ्रॉम बोथ साइड्स। तो इसका स्क्वायर रूट ये लिया हमने, इसका भी स्क्वायर रूट लिया, तो इसका आएगा रूट ए प्लस रूट बी बाई रूट ए माइनस रूट बी इक्वल टू रूट 2/1। अब इसका यूजिंग अगेन सी एंड डी, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो ये हम फिर से यूज करें तो देखिए क्या आएगा, रूट ए प्लस रूट बी, ये तो पहले से ही है, नीचे वाले को ऐड करेंगे ऊपर ले जाकर, रूट ए माइनस रूट बी। फिर यहाँ भी ऐसे करेंगे, रूट ए प्लस रूट बी। अब ये वाला इसमें घटाएंगे तो माइनस रूट ए प्लस रूट बी हो जाएगा, क्योंकि अंदर माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2 माइनस 1, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट बी से रूट बी कट गया, रूट ए से रूट ए कट गया, तो 2 रूट ए बाई 2 रूट बी इक्वल टू रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2 माइनस 1। अब देखिए 2 कट गया। अभी हमें a बाई बी का अगर रेशियो चाहिए तो रूट हटा दें, तो हम दोनों क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, रूट ए बाई रूट बी इक्वल टू रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2 माइनस 1। दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये हो जाएगा। देखिए
ये तो हो गया ए बाई बी, इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 प्लस 2√2 प्लस 1 बाई 2 माइनस 2√2 प्लस 1, ये हो गया 3 प्लस 2√2 बाई 3 माइनस 2√2 ए बाई बी, यानी ए रेशो बी बराबर क्या हो गया 3 प्लस 2√2 रेशो 3 माइनस 2√2। यही हमें प्रूव करना था शायद। ठीक है, यही हो गया, सही है, हेंस प्रूव्ड। तो ये अब यहां पर क्या कह रहा है, इफ ए एंड जी बी ए एम एंड जी एम रेस्पेक्टिवली बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स, तो लेट टू नंबर्स बी अल्फा एंड बीटा, कुछ भी लिख सकते हैं हम, ठीक है, बड़ा हो गया सर। तो इफ एम जी एम रेस्पेक्टिव टू ए एंड बी, तो इसको देखो, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। तो देखिए इनका जो ए एम क्या है, ए एम इक्वल टू अगर हम निकालते दो नंबर का तो सम बाई 2, और इनका जी एम क्या होगा, तो अल्फा बीटा का स्क्वायर रूट, यानी जी स्क्वायर बराबर अगर हम देखें, जी स्क्वायर मतलब जी एम मतलब जी स्क्वायर, ए एम का मतलब ए और ये जी, तो जी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर यानी अल्फा बीटा। तो देखो ए इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा बाई 2, इससे क्या रिजल्ट आया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2a, और इसी तरह से अल्फा बीटा क्या आ गया, जी स्क्वायर आ गया हमारे पास सीधे। अब क्या कह रहे हैं सवाल में, इवन में रेस्पेक्ट बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर प्रूव दैट नंबर्स आर दिस। अब हमारे पास दो नंबर का सम दिया है, तो इक्वेशन अगर हम बना रहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे, then quadratic equation whose roots are alpha and beta, तो क्या होता है, आपने 10th में पढ़ा था, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, 2a एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू जी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसमें एक्स की वैल्यू निकालें, अगर हम एक्स की वैल्यू निकालें यूजिंग 3 धरा 4 4 मेथड, जो कि आपने 10 में पढ़ा है, तो क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू माइनस बी की जगह माइनस 2a प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर यानी माइनस 2a का स्क्वायर माइनस 4a की जगह 1 c की जगह जी स्क्वायर बाई 2a, यानी 2a प्लस माइनस रूट यहाँ 4a स्क्वायर माइनस 4g स्क्वायर बाई 2, तो इसमें हमने कॉमन लिया, इसमें 2 कॉमन ले लिया, 2a प्लस माइनस 4 इसमें कॉमन लेके बाहर कर दिया, 2 आ गया, रूट a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर बाई 2, इसमें हमने 2 ऊपर कॉमन ले लिया, तो a प्लस माइनस रूट
इसको मैं स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी यानी ए प्लस जी और ए माइनस जी बाई 2। तो ये 2 कट गया, तो इसका रिजल्ट क्या आ गया, ए प्लस माइनस रूट ए प्लस जी और ए माइनस जी, यही वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, हो गया। इसके बाद 30th क्वेश्चन, द नंबर ऑफ बैक्टीरिया ऑफ सर्टेन कल्चर डबल्स एवरी आवर इफ देयर आर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कल्चर ओरिजिनली, हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर। तो हमें ये लिखना पड़ेगा सेकेंड आवर में। तो हमारे पास जो दिया है नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कल्चर जीपी, ए इक्वल टू कितना दिया है 30, ए इक्वल टू हमारे पास 30 दिया है और कॉमन रेशियो आर इक्वल टू हर 2 आवर दिया है। तो बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सेकेंड आवर, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन सेकेंड आवर क्या लिखा है, ए आर स्क्वायर यानी ए आर की स्क्वायर यानी ए की जगह पर हमें 30 और आर की जगह पर 2, तो का स्क्वायर 2 2 4 30 चौका 120, 120 बैक्टीरिया हो जाएंगे। एंड बैक्टीरिया प्रेजेंट आफ्टर 4 आवर्स, बैक्टीरिया प्रेजेंट आफ्टर 4 आवर्स कितना हो जाएगा, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दें, ए आर की 4 इक्वल टू ए की जगह 30 और आर की जगह 2 का 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 32 16 48 480। फिर बैक्टीरिया प्रेजेंट इन nth आवर, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन nth आवर क्या हो जाएगा, ए आर की एन, तो बस ए आर की वैल्यू रख दिया, ए की 30 आर की 2 की एन, ये आंसर आ गया। अब ये 31st क्वेश्चन, व्हाट विल बी द 500 अमाउंट्स टू इन 10 years। तो इसका मतलब अमाउंट पूछ रहा है, ये ए इक्वल टू पूछ रहा है। आफ्टर इट्स डिपॉजिट बैंक विच पे इंटरेस्ट रेट इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट टू 10% पर एनम, ये है। और व्हाट विल बी द फाइन, ये प्रिंसिपल जो हमारे पास है 500 है। तो हमें तो सिंपल सा इसका यूज करके हम कर सकते हैं इसको, अमाउंट इक्वल टू P1 प्लस R बाई 100 की पावर 10, A इक्वल टू P की जगह 100 लिख देंगे 500, 1 प्लस रेट की जगह 10 बाई 100 और N की जगह 10 लिख देंगे। तो हो गया 500 इंटू 00 1 प्लस 0.1 की 10, यानी 500, इसको हम चाहें तो ठीक है 1.1 की 10 ऐसे भी लिख सकते हैं। हो गया आंसर। अब 32 लास्ट, 32 लास्ट क्वेश्चन। If AM and GM are roots of quadratic equation this respectively, then obtain the quadratic equation. If AM and GM are roots of a quadratic equations are this, AM और GM दिया है, AM और GM दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इनका AM दिया है, AM का मतलब क्या हुआ,
8 दिया है, और जी एम का मतलब क्या हुआ 5 दिया है। तो हम क्या करेंगे, लेट रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अल्फा एंड बीटा। तो सम ऑफ रूट बाई 2 इक्वल टू 8, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 16, और जीएम क्या है, रूट अल्फा बीटा, ये जीएम है, तो कितना दिया है 5। तो जीएम यानी अल्फा बीटा अगर हम निकालें दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो ये 25 हो जाएगा। देन ऑब्टेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इन 2x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स कितना हो गया 16x, प्रोडक्ट ऑफ रूट 25 इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 25 इक्वल टू 0। ये आंसर आ गया। थैंक यू वेरी मच। I have solved all the questions. Thank you very much. You are all requested to subscribe, like and share.